शुरूज़िंदा खुदाए वाहिद बरहक के कादिर व जलाली नाम में, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। सो मसीह यस्सु में आप सब की सलामती हो। और आज हम मौजूद हैं खारियाँ फादर कॉलोनी में, खुदा उनके खादम पास्टर अख्तर शरीफ साहब उनके चर्च में, जब हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक के हवाले से बात की गई और तमाम कलीसिया के दरमियान इस तहरीक के बारे में वाज़े किया गया, तो खुदा के खादम पास्टर अख्तर शरीफ साहब और तमाम कलीसिया में से बहुत से नौजवान भाइयों ने और बेटियों ने अपने व्यूज़ रिकॉर्ड करवाए और अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाई नोमी शहजाद। सो मैं चाहूँगा हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक के सिलसिला में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जी, मैं सब मसीहों को ये बोलता हूँ कि मेरी तरफ से पैगाम है कि भाई साहब ने जो आवाज़ उठाई है इनके ख़िलाफ़, जो अपने आप को मसीह तो बताते हैं मगर गैर मसीह हैं, ये क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा है कि गैर ममूदों के पास जाने वालों के गम बढ़ जाएंगे, मगर ये खुदा के कलाम में भी लिखा है कि इनका ज़ुबान पे नाम भी लाना गुनाह है। और आप लोग इनके पास जाते हैं, इनसे काम करवाते हैं, गैर ममूदों के पास जाते हैं, ये मसीहत के ख़िलाफ़ है और हम इनको मसीहत नहीं बोल सकते। ये गैर मसीह हैं जो कि बुतों की पूजा करते हैं, गैर काले इल्म करते हैं। मगर ये भाई साहब ने आवाज़ उठाई है, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने बहुत अरसे के बाद ये आवाज़ उठाई है कि हम ये जो तौहीन करते हैं मसीहत की, ये सलीब की मसीह ये करते हैं, तौहीन करते हैं। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने आज आवाज़ उठाई है और मैं हुकूमत से भी इल्तमास करता हूँ कि इनको जो है ना सख्त से सख्त इनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इन ये कामों से मना हो। जी बहुत शुक्रिया। ये एड्स जिनके मुतल्लक आज चर्च में बताया गया है और वाज़े वो एड्स जो हैं वो दिखाए भी गए हैं कि किस तरह से वो पाक सलीब की, बाइबल मुक़द्दस की और खुदा यीशु मसीह की तस्वीर लगा कर बेहुरमती कर रहे हैं। तो आपने ऐड चलते हुए पहले देखे थे? जी मैंने पहले देखे थे, मेरे दिल में भी आवाज़ थी कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए, मगर मैंने कई दफ़ा ये किया कि हौसला किया कि इनको बोलूं, मगर ये खुदा की मर्ज़ी नहीं थी। खुदा की मर्ज़ी थी ये कि भाई साहब ये आवाज़ उठाएं और मैं समझता हूं कि आपने ये आवाज़ उठाई है और खुदा का शुक्र हो कि किसी ना किसी ने तो आवाज़ उठाई है। जी बहुत शुक्रिया। सो बहुत ही बाबरकत ख्यालात जो हैं वो नोमी भाई ने बयान किए हैं, आपसे शेयर किए हैं। सो आप भी अपने जज्बात और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ तहरीक का साथ दें और नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। खुदावंद में आपकी सलामती हो। शुरूज़िंदा खुदाए वाहिद बरहक के कादिर व जलाली नाम में, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट रेवरेंड पास्टर शमान अशरफ मसीह और आज हम मौजूद हैं खारियाँ फादर कॉलोनी में और मेरे साथ मौजूद हैं भाई दाऊद जावेद जो कि कैमरामैन हैं, मूवी मिक्सिंग का वो काम करते हैं और हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक के मुतल्लक उन्होंने सुना और देखा। सो हम आज उनके रूहानी जज्बात जो हैं वो भी सुनेंगे। सो भाई दाऊद, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ ये तहरीक काम कर रही है उन झूठे मसीही आमलों के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर्स पर और केबल पर अपने एड्स देते हैं कि करामत मसीह काले इल्म वाला, बाबा रहमत मसीह काले इल्म वाला, और इस तरह से साथ वो पाक मजहबी निशानात जिनमें पाक सलीब है, बाइबल मुक़द्दस है और खुदा यीशु मसीह की तस्वीर हैं और पाक कलाम की आयात हैं, ये इस्तेमाल की जा रही हैं। तो क्या इस तरह के ऐड आपने कभी पहले केबल पे या सोशल मीडिया पे चलते हुए देखे? जी बिल्कुल देखते हैं, हम ये सारा कुछ देखते हैं, जो भी ऐड वगैरह चलता है इसके ऑपोजिट सारा कुछ देखते हैं हम। अच्छा ठीक है, दाऊद भाई बता रहे हैं कि ये ऐड जो हैं वो हमने चलते हुए देखे हैं केबल पर भी, सोशल मीडिया पर भी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब भी आपके सामने से ये इस तरह से ये ऐड गुजरते थे या जब भी आपकी नज़र से गुजरते हैं तो आपकी फीलिंग क्या होती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, रूहानी होते हुए या एक मसीही नौजवान होते हुए, क्योंकि आप ख़ानदानी मसीही हैं और वो भी अपने साथ लिखते हैं कि जी ख़ानदानी ईसाई, लेकिन साथ ही वो जो है वो खुदा के कलाम की और पाक सलीब की और बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती भी हो रही होती है। तो आप अपनी ज़रा फीलिंग शेयर कीजिएगा कि जब भी वो ऐड चलते हुए आप देखते हैं तो आपके अंदर क्या फील करते हैं आप अपने अंदर?
सर जी ऐड चलते हैं तो बुरा ही फील होता है, ज़ाहिर सी बात है। एक मज़हब को वो गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक हमारे मज़हब को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ओपोजिट चला रहे हैं, जो भी है काला इलम जो भी है, रिश्ते तड़वाना, ये चीज़ हमारे मज़हब में अलाउ नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि ये जो मसीहत की तस्वीर पेश कर रहे हैं ये ठीक है? बिल्कुल गलत है। आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? आपके माइंड में कोई ऐसा कोई सोल्यूशन इसका या कोई हल कभी आया? ज़ाहिर बात है जब आपको बुरा फील होता है तो कुछ ना कुछ तो माइंड में आता ही होगा जी। बिल्कुल। अब ये हमारा जो चैनल है अफ़ज़ाशे हक़, इसने बहुत अच्छा एक मौका दिया है सबको इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें, इस चीज़ को रोक सकें। जी बहुत शुक्रिया। सो तमाम मेरे मसीही भाइयों और बहनों, ये हमारे भाई हैं दाऊद जावेद खारियाँ फादर कॉलोनी से जिनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने अपने ख़्यालात का इजहार किया है हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक के मुतल्लिक़। सो आप सबसे भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ मिलकर इस तहरीक के बारे में आप साथ देना चाहते हैं, हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ मिलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ जो है वो अफसरान बाला तक या हुकूमत तक पहुँचाएँ, तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो साथ नीचे दिया गया हुआ है, आप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन।